हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब यान कहता है कि मुझे किसी ने जानबूझकर फंसाया है और ये काम उसी किन ने किया है। ये सुनकर चैंग शॉक्ड हो जाता है और किन को पकड़कर सिक्योरिटी रूम में लेकर आता है और कहता है कि यान ने मुझे बताया है कि तुम उसे उस रूम में लेकर गई थी। किन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तब यान कहता है कि सिक्योरिटी कैमरा देखने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद वो सिक्योरिटी कैमरा चेक करने लगता है, जिसे देखकर यान शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, शिया मुझे उस रूम में लेकर कैसे जा सकती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि किन शिया के कपड़े पहनकर यान को उस रूम में लेकर गई थी। प्रेजेंट में चैंग यान से कहता है कि तो तुम दोनों काफी करीब हो। तभी वहाँ सिक्योरिटी आकर कहता है कि हमें मिस्टर यान के रूम से मेडिसिन मिली है। ये देखकर चैंग कहने लगता है तो ये तुम दोनों का फर्स्ट टाइम नहीं है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद किन शिया को पकड़कर बेसमेंट में लाती है और कहती है लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, पहले मैं यहाँ बंद थी, अब तुम्हारी बारी है। शिया उससे कहती है कि चैंग कहाँ पर है, मैंने अभी तक उससे चीजें क्लियर नहीं की है। किन कहती है कि तुम उसे क्या एक्सप्लेन करना चाहती हो, वो तुम्हें अब देखना भी नहीं चाहता। शिया कहती है तो ये सब तुमने प्लान किया था। किन कहती है तो आखिर तुम बहुत स्मार्ट हो, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ ली की फ्रेंड कहती है कि तुम भी यहाँ अपनी मैरिज के लिए प्रेयर करने आई हो। तो ली कहती है मैरिज के लिए प्रेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस मेडिसिन का यूज करके जिसे चाहे उसे कंट्रोल कर सकती हूँ। ये मेडिसिन मुझे किन ने ही दी है। तभी वहाँ उनके पास से चैंग भी जा रहा होता है और उनकी बातें सुनने लगता है। ली अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताती हूँ। उस दिन यान फैमिली के पार्टी में मेडिसिन का यूज करके किन ने यान और शिया को फंसाया था। तो उसकी फ्रेंड कहती है ये तो सच में काफी इफेक्टिव है, हमें भी ये चाहिए। जिससे वो मेडिसिन नीचे गिर जाती है और चैंग के पैर से टकरा जाती है। इधर दूसरी तरफ यान शिया को किसी तरह बचा लेता है और चैंग अपनी असिस्टेंट से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। फिर यान शिया को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। किन चैंग से कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब इस मेड ने किया है। मेड कहती है कि अगर यंग लेडी हमें ऑर्डर नहीं देती तो हम कभी भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। चैंग किन को थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैंने कभी भी किसी भी वुमेन पर हाथ नहीं उठाया है, पर तुम पहली वुमेन हो। और उससे कहता है कि तुम बार बार अपनी मन मर्जी से काम क्यों करती हो, एनुअल पार्टी में भी तुमने ऐसी ही हरकत की थी, तुम यान फैमिली को बर्बाद क्यों करना चाहती हो। तो किन कहती है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इतने सालों में तुम्हें कभी भी मेरे लिए कुछ भी फील नहीं हुआ। मैं तुम्हें 15 सालों से पसंद करती आई हूँ, पर तुमने कभी भी मेरी तरफ नहीं देखा। तुम बचपन से उसी लड़की को पसंद करते आए हो जिससे तुम मिले थे। मुझे तुम्हारे आसपास हर किसी वुमेन से जलन होती है, चाहे वो सू हो या फिर शिया हो। मैं चाहती हूँ कि वो सब तुम्हारी लाइफ से चली जाए ताकि हमेशा के लिए मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ। गुस्से में चैंग उस पर हाथ उठाने लगता है। तभी वहाँ असिस्टेंट किन की डायरी लेकर आती है। किन उसे कहती है कि ये मेरी डायरी है, इसे मुझे वापस दो, तुम सबके सामने से नहीं पढ़ सकते। तब चैंग उस डायरी को पढ़ने लगता है। इसमें लिखा होता है कि आज चैंग ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी जिसमें वो बहुत ही स्मार्ट लग रहा था, पर चैंग को पहले से ही कोई और पसंद है और अब वो सू से प्यार करने लगा है। सू वो लड़की कैसे हो सकती है जिसे चैंग बचपन से लाइक करता था, मुझे वो अच्छी वुमेन नहीं लगती। अब सू जा चुकी है तो सिया आ गई है। फिर चैंग उस डायरी को जला देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चैंग शिया को सूप पिला रहा होता है और उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए बोलता है। चैंग कहता है हम दोनों के लिए डिवोर्स लेना ही दोनों के लिए अच्छा होगा। तो शिया कहती है पर फैम फैमिली का क्या होगा। चैंग कहता है मैं जानता हूँ तुम यहाँ उनकी वजह से हो, अगर तुम फैम फैमिली में नहीं जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें अब्रॉड भेज सकता हूँ। तब शिया इस एग्रीमेंट के लिए मान जाती है। तभी शिया के पास उसके डैड का कॉल आता है। उसके डैड उसकी मॉम के एसेट्स को फेंक रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चैंग मेड से पूछता है कि शिया कहाँ है। मेड बताती है कि वो तो सुबह ही चली गई है, मैंने सुना है कि फैम फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई है, उनके फादर उनकी मॉम के एसेट्स को फेंक रहे हैं, इसलिए वो घर से जल्दी चली गई है। दूसरी तरफ शिया अपने डैड से कहती है कि प्लीज मेरी मॉम के एसेट्स को मत फेंकिए। उसके डैड कहते हैं कि अपनी मॉम का नाम भी मत लो। जब एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि अगर लड़की होगी तो उसका अबॉर्शन कराना होगा वरना मुझे कभी भी लड़का नहीं होगा, पर वो तुम्हें लेकर भाग गई और चुपके से तुम्हें जन्म भी दे दिया, जिसकी वजह से मेरी वाइफ को कभी भी एक लड़का नहीं हुआ है। और वो उसे पीटने लगते हैं। तभी वहाँ चैंग भी आ जाता है। शिया के डैड कहते हैं मैंने सुना है तुम शिया को डिवोर्स देने वाले हो, मैं बस इसी टेंशन में था। तो चैंग कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि शिया अभी भी मेरी वाइफ है, अगर तुमने उसे टच भी किया तो तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो शिया के डैड कहते हैं सारी गलती मेरी है, मैंने अपनी डॉटर को ठीक से डिसिप्लिन नहीं सिखाया, इसकी वजह से मेरी डॉटर सू की डेथ हो गई थी। शिया कहती है मैंने आपको कितनी बार बताया है कि मैंने अपनी सिस्टर सू को कभी हार्म नहीं किया है। और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।